एक्चुअली हमारे बॉडी की जो भी डिसीज़ हैं इसके 3 मुख्य कारण होते हैं: स्ट्रेस, पोल्यूशन और हमारा गलत जीवन शैली। होम्योपैथी में मेन बेसिक होता है इमोशंस। जहाँ भी इमोशंस इन्वॉल्व होंगे वहाँ आपको कोई ना कोई बीमारियाँ होंगी। और मुंह का कैंसर तो आपको पता ही, सबसे ज़्यादा ये गुटखा तंबाकू पान से ही होता है और यूपी में ही सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए जनहित इंडिया का। शहर के लछीरामपुर स्थित संजीवनी अस्पताल में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद के जाने माने डॉक्टरों के द्वारा निःशुल्क चिकित्सीय सेवाएं प्रदान की गई। स्वास्थ्य शिविर में आयुर्वेद, पंचकर्म चिकित्सा, एलोपैथिक, होम्योपैथिक तथा दंत एवं मुख चिकित्सक के द्वारा जरूरतमंद मरीजों को आवश्यक चिकित्सीय परामर्श एवं दवाओं का वितरण किया गया। शिरोधारा स्टार्ट करने जा रहे हैं। मानसिक रोगों से जुड़ी हुई बीमारियों के लिए हम लोग शिरोधारा करते हैं। अगर आपको अनिद्रा की शिकायत है या स्पाइनल की, गर्दन में दर्द है या मानसिक अवसाद है, तो उसके केस में हम लोग शिरोधारा वैसे कई तरीके का होता है। रिस्पांस सर कब तक मिलता है पेशेंट को इससे, शिरोधारा से? शिरोधारा से जी 1 हफ्ते 10 दिन में रिस्पांस मिलता है। और भी क्या क्या लाभ है इससे? शिरोधारा से क्या क्या और भी लाभ है मरीजों के? शिरोधारा मानसिक रोगों से संबंधित चीज़ों के लिए शिरोधारा का हम लोग प्रयोग करते हैं। मान लिया अगर सर में भी किसी को सोरियासिस है तो उसके लिए भी हम लोग शिरोधारा का प्रयोग करते हैं। यह तैलीय शिरोधारा है, इसमें तेल का प्रयोग हो रहा है। वैसे हम लोग तक्र धारा भी करते हैं और क्षीर धारा भी करते हैं, जिसमें दूध का प्रयोग होता है। केवल दूध का ही प्रयोग होता है दवाओं के साथ। अगर पेशेंट को बैक पेन है तो सबसे पहले हम नाड़ी स्वेट करते हैं। इससे हम भाप देते हैं। कुछ देर तक 10 मिनट तक भाप देने के बाद फिर इसको हटा करके फिर हम कटिबस्ती देते हैं। फिर कटिबस्ती देने के बाद हम लोग पत्रपिंड पोटली से इसकी सिकाई करते हैं। यह पत्रपिंड पोटली है, इसमें दवाएं भरी हुई हैं हर्ब्स, और उसी से हम लोग जान बस्ती या कीड़ा बस्ती या कटिबस्ती जो भी होता है उसको देने के बाद हम लोग पत्रपिंड पोटली से उसकी सिकाई करते हैं। कितने दिन चलता है? सारी प्रक्रियाएं जो है साथ साथ चलती हैं। ठीक है। उनकी बीपी शुगर की दवा चल रही है और बीच में उनको चेहरे पे जैसे वो अटैक आ गया था, टेढ़ा हो गया और भी असर हो गया। शुरू में टीबी की दवा भी चली है। टीबी हो गया खांसी, कोरोना में जो है कोविड में, तो हमको देखा नहीं पड़ा था। डॉक्टर ने ऐसी जाँच कराया, मारा
और तो बहुत ज़्यादा दवा हो जा रही है, घबरा रहे थे। ठीक है, तो किताबें भर दिन बना लेंगे। मंगाइए थोड़ा थोड़ा, एकदम नहीं बस महंगा। कितने दिन हो गए अब बीत के हिसाब 5-7 साल हो गया। बात कर लो। मैम आज यहाँ पे किस तरह का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया? यहाँ पर एक मल्टी स्पेशलिटी कैंप का आयोजन किया गया हुआ है, जिसमें कि एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, डेंटल और होम्योपैथिक डॉक्टर अवेलेबल हैं। इसमें पंचकर्मा की बात हो रही है, पंचकर्मा क्या है और यहाँ पे कब से शुरू हुआ? पंचकर्मा एक किस्म की हमारी बहुत एज ओल्ड पद्धति है, जो सालों से ऋषि मुनियों ने ईजाद की दी थी इंसान की बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, जिसके द्वारा काफ, वात, पित्त सब संतुलित किया जाता है और बॉडी के सारे किस्म के रोगों को भगाया जाता है। सभी रोगों के सिर्फ? हाँ, इसके लिए आपको ख़ास तौर से डॉक्टर अस्थाना जी आपको गाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से इसको किया जाता है। बहुत सारे रोगों में ये लाभकारी होता है, जिसमें कि मेनली बॉडी के टॉक्सिन्स को ख़त्म करके हमारे बॉडी के सारे सिस्टम को बैलेंस किया जाता है। एक ऑर्गेनिक खेती की भी बात हो रही है, उस पर आपका ट्रस्ट काम कर रहा है बहुत सारे किसानों के साथ, किसानों को भी आपने आमंत्रित किया है, तो वो क्या है, उससे क्या लोगों को लाभ मिलने वाला है? एक्चुअली हमारे बॉडी की जो भी डिसीज़ हैं, इसके 3 मुख्य कारण होते हैं: स्ट्रेस, पोल्यूशन और हमारा गलत जीवन शैली। इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि गलत खान पान जो हम खाते हैं, ख़ास तौर से पोल्यूशन में आपके जल, ज़मीन, विचार, वायु सारे पोल्यूशन हैं, जिसमें कि हमारे जो पेस्टिसाइड और रासायनिक चीज़ें यूज़ होने की वजह से हमारा जल, हमारा भोजन प्रदूषित हो रहा है। उसी को दूर करने के लिए हम लोग प्राकृतिक फार्मिंग अपना रहे हैं, जिसमें कि हम सिर्फ गौ आधारित खेती कर रहे हैं। लगभग 250 किसान हमारे शहर में काम कर रहे हैं और इसके ऊपर लोक भारती जो एक संस्था है सरकार की, जो लखनऊ से, वो इसके ऊपर देखरेख भी करती है और इसका चेक करती है कि यहाँ के लोग कैसे काम कर रहे हैं और उसको आगे प्रमोशन करती है। जिला प्रशासन की तरफ से भी कोई सहयोग मिलता है? कोई कृषि वैज्ञानिक जिले के जाके किसानों को प्रेरित करते हो, जागरूक करते हो ऑर्गेनिक खेती के लिए? जी हाँ, सब लोग इसमें शामिल हैं, सब लोगों का इसमें सहयोग है। मैम, आप महिला रोग विशेषज्ञ हैं, स्पेशलाइजेशन आप आज के आधुनिक परिवेश में महिलाओं के होने वाले रोग और ख़ासतौर पर प्रेगनेंसी के दौर में आपको क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, जागरूकता के लिए? हम ये कहना चाहेंगे कि सबसे पहले तो कोशिश करें कि जनसंख्या को नियंत्रित करें, बहुत ज़्यादा बच्चे ना पैदा करें, और एक स्वस्थ माँ ही स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है। तो बचपन से ही बेटियों पर भी ध्यान दें, उनका उचित पोषण हो, उनका मानसिक और शारीरिक विकास दोनों अच्छा हो। जब एक स्वस्थ महिला हर तरह से होगी तो वो स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी। और प्रेगनेंसी होने के पहले भी एक बार आप डॉक्टर से मिल सकते हैं, अपना शारीरिक चेकअप करा सकें कि आप माँ बनने को तैयार हैं कि नहीं आपकी बॉडी। उसके आज का जो कार्यक्रम हुआ, ये इसका उद्देश्य और क्या इस तरह के कार्यक्रम और भी करने के लिए आगे भी क्या प्लान है आपका? जी हाँ, पहले से भी हम लोग ये प्रोग्राम करते आए हैं और हमारा प्लान है कि कम से कम महीने में 2 बार हम लोग इस तरह के कैंप आयोजित करेंगे, जिसमें कि इंटीग्रेटेड मेडिसिन और नेचुरल फार्मिंग का प्रमोशन हम लोग करते रहेंगे। और आने वाले समय में हो सकता है कि हम लोग नेचुरल उत्पाद डिस्प्ले भी करें और लोगों के लेने के लिए भी हम आपको प्रोवाइड कर पाएँ। अभी तो जो हो रहा है, हम लोग की टीम ही खुद ही कंज्यूम कर ले रही है, लेकिन हम लोग उसको वृहद स्तर पर उत्पादन करने का विचार कर रहे हैं। मैम, क्वेश्चन ये है कि पंचकर्मा जो है हमारी प्राचीन पद्धति है और इसका प्रचार साउथ में बहुत ज़्यादा रहा है जी, और वहीं से इसकी ओरिजिन रही है जी। तो अभी यहाँ पे पहुँचने में काफ़ी समय लगा उसको जी, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली इसमें क्या है कि अब हमारे देश की कुछ ऐसी मानसिकता लोगों की इधर बन गई है कि एलोपैथी में ही लोग सोचते हैं जल्दी लाभ मिल जाए।
और पंचकर्म आयुर्वेद ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है। ये बॉडी को अंदर से डिटॉक्स तो करता है लेकिन समय लेता है, और समहाउ कुछ समय पता नहीं चला कि कैसे ऐसा हुआ कि सभी डॉक्टर्स जो आयुर्वेदिक के भी थे वो भी एलोपैथिक प्रैक्टिस करने लग गए। इधर सरकार ने भी कुछ रुचि ली, आयुष को बढ़ावा दिया, और हमारे मन में बहुत दिनों से था कि हम आयुर्वेद को बढ़ावा दें, इसलिए हमने डॉक्टर साहब को आमंत्रित किया कि वो पंचकर्म हमारे यहाँ शुरू करें। आयुष का जो एच है दैट स्टैंड्स फॉर होम्योपैथी, और होम्योपैथी की लिमिटेशंस क्या हैं आज की चिकित्सा पद्धति में, उनकी सीमाएं क्या हैं, उनका दायरा क्या है, इसके बारे में पहले तो सीमा यही हो गई है कि जो पब्लिक है वो ही सीमित कर देती है। मेरे हिसाब से पब्लिक ही सीमित कर रही है। लोगों को पूरी जानकारी नहीं है कि होम्योपैथी उस स्तर तक काम कर सकती है जिस स्तर तक शायद एलोपैथ भी नहीं जा सकती है। और लोगों की एक धारणा ये है कि बहुत धीरे काम करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर प्रॉपर सेलेक्टेड मेडिसिन है तो बहुत धीरे नहीं, विद इन एन आवर्स काम करती है वो। ये इसकी सीमाएं हैं, और आप किसी भी स्तर का रोग इससे सही कर सकते हैं, मानसिक, शारीरिक या किसी भी तरीके का। कोई भी रोग की कोई ऐसी सीमा नहीं है कि आप कौन सा रोग सही कर सकते हैं और कौन सा नहीं कर सकते, एक्सेप्ट इमरजेंसी केसेस, जो कि हम जानते हैं इमरजेंसी केसेस के। जी हाँ, इमरजेंसी केसेस को छोड़कर हम होम्योपैथ में हर बीमारी का इलाज है। मैम एक सवाल है, थोड़ा और सवाल है, बट चूँकि लोगों में है इसलिए आपसे, आप उसमें विशेषज्ञ हैं, स्पेशलाइजेशन है, तो यू कैन क्लियर दिस कि जैसे एक बड़ा तबका है जो होम्योपैथी को ये कहता है कि इट्स नथिंग बट प्लेसबो डोज बोलता है, इसके लिए क्या कहें? इसके लिए धारणा ही, मैंने पहले ही बता दिया कि लोगों की धारणाएं हैं, धारणाओं के हम किसी को वश में नहीं कर सकते। हम अपने ट्रीटमेंट को दिखा सकते हैं, हम इसीलिए प्रोत्साहन कर रहे हैं कि सरकार भी प्रोत्साहित कर रही है। कहीं ना कहीं सरकार भी ये चीज़ बिलीव करने लगी है कि होम्योपैथी इज़ नॉट ओनली द प्लेसेबो, कुछ तो असर है। होम्योपैथी में मेन बेसिक होता है इमोशंस। जहाँ भी इमोशंस इन्वॉल्व होंगे वहाँ आपको कोई ना कोई बीमारियाँ होंगी। मैडम, जो मैडम का मिशन है उसमें आप होम्योपैथी के माध्यम से आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? मेरा कंट्रीब्यूशन है, मैम जहाँ भी कहती हैं, जो भी हमारे तरफ से हो सकता है, कैंप्स लगाना, और मैम जब भी हमें इनवाइट करती हैं हम यहाँ उपलब्ध रहते हैं। मरीज जो भी यहाँ पे आते हैं और मैम को लगता है कि होम्योपैथी में हम भेज सकते हैं, मैम मेरे पास भेजती हैं और मैं उनका अपने तरफ से पूरा इलाज करने की कोशिश करती हूँ। कैंप जो होते हैं बिल्कुल मैम जहाँ जहाँ भी मुझे मेरा सपोर्ट ज़रूरी होगा वहाँ मैम के साथ एज अ होम्योपैथिक फिजिशियन खड़ी हूँ। लोगों को क्या कहना चाहेंगे, लास्ट सवाल, होम्योपैथी को लेकर लोगों से क्या कहना? लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आपसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि आप होम्योपैथी को कम ना समझें, ज़्यादा ना समझें तो कम भी ना समझें। शायद कुछ ऐसे रोग हैं जिनका इलाज होम्योपैथी में हम कर सकते हैं और शायद एलोपैथी वहाँ पे बेअसर है। मैं मुख और दंत रोग विशेषज्ञ हूँ और यहीं आजमगढ़ में प्रैक्टिस करती हूँ। मैडम से जुड़ी हैं और मैडम का जो मिशन है उसमें आपकी तरफ से क्या सहयोग? हम लोग काफ़ी सालों से एक साथ हैं और हम लोग सारे यहाँ पे फ्री चेकअप्स वगैरह में जितना भी कंट्रीब्यूशन होता है हम सारे डॉक्टर्स मिल के उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। हमारा एम ही बेसिकली ये है कि हम सारे डॉक्टर्स एक जगह पे रहें ताकि एक इंसान अगर यहाँ आए तो उसको हर तरह का ट्रीटमेंट मिल सके। अब आई एम अ डेंटल स्पेशलिस्ट, अगर हम दांत के लिए मुख और दंत रोग विशेषज्ञ हैं तो यहाँ पे कोई भी आ रहा है, अगर एक ट्रीटमेंट के लिए आ रहा है तो उन्हें सारे ट्रीटमेंट्स यहीं पे मिल जाते हैं अंडर वन रूफ। इस कैंप का मोटिव मेनली है मुख्यतः कि यहाँ पे होलिस्टिक अप्रोच के ये सारे बिल्कुल यहाँ पे कोई भी आए सबको सारा ट्रीटमेंट मिले। जो मैम के पास होम्योपैथी में हम लोग रेफ़र करते हैं, एलोपैथी में, नेचुरोपैथी में, हम लोग जहाँ तक जैसे मतलब पेशेंट को अवेयर करना है, सारी अवेयरनेस बेसिकली हमारा एम होता है। सब लोग नेचुरल, जितने लेमैन हैं उन्हें हर चीज़ नेचुरल चीज़ें पता है, अपने दिमाग के हिसाब से काम करते हैं, पर हम लोग स्पेशलिस्ट हैं, हम लोग उनको स्पेशली चीज़ों का बताते हैं कि आपको नेचुरोपैथी में आराम मिलेगा, आप वहाँ भी जाइए। हम ये नहीं कहते कि हम एलोपैथिक डॉक्टर हैं तो आप सिर्फ एलोपैथी में ही आइए। एलोपैथी की अपनी वैल्यू है, नेचुरोपैथी की अपनी वैल्यू है, आयुर्वेदिक की अपनी वैल्यू है। अगर हमारी साइंस में, मेडिकल साइंस में हर साइंस बनाई गई है तो उसकी एक डिफरेंट वैल्यू है। तो हमें हर चीज़ का फ़ायदा लेना, हमारी बॉडी को जो सूट करेगा हम उसके हिसाब से जाएंगे। और बेसिकली हम लोग अपनी आप एक डेंटिस्ट हैं, आजकल देखा जा रहा है कि कैंसर, मुख का कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहा है, वैसे में आपकी तरफ से क्या सजेशन होगा?
बेसिकली देखिए, कैंसर का सबसे बड़ा रीज़न है एक तो लाइफस्टाइल। हमारी लाइफस्टाइल ही ऐसी हो चुकी है, हम अपना खान पान ऐसा रख रहे हैं कि कैंसर हो रहा है। इसीलिए हम लोगों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है कि हम लोग नेचुरल चीज़ों से बनी हुई, नेचुरल खेती से जो हमारी चीज़ें आ रही हैं उससे हम लोग प्रमोट करके अच्छी चीज़ें खिला पिला रहे हैं पेशेंट्स को। तो अगर अच्छा लाइफस्टाइल है, अच्छी चीज़ें, अच्छा खान पान है तो कैंसर नहीं होगा। और मुँह का कैंसर तो आपको पता ही है, सबसे ज़्यादा ये गुटखा तंबाकू पान से ही होता है और यूपी में ही सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यूपी में ही सबसे ज़्यादा इस चीज़ का कंजम्पशन है। सबसे पहले तो इसमें मुंह में छाले दिखना शुरू हो जाएंगे, रेड एंड वाइट पैचेस होते हैं, और एक बड़ा ही कॉमन है OSMF, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। इसमें पेशेंट का मुंह कम खुलने लग जाता है और यहाँ पे बहुत ही कॉमन है। हमें क्या है, नॉर्मली हमारे मुंह में 3.5 उंगली या 4 उंगली जानी चाहिए, पर अभी यहाँ पे यूपी में इतना कॉमन है ये। हमारे आए दिन पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि पेशेंट के मुँह में 2 ही उंगली जा रही है और वो उस चीज़ से अभी भी अवेयर नहीं है कि हम गुटखा खा रहे हैं इतने दिन से और हमें कैंसर के लक्षण आना शुरू हो गए हैं और हम उसका ध्यान भी दें और ट्रीटमेंट कराएं। क्योंकि इनिशियल स्टेज में इसमें ट्रीटमेंट है, पर अगर ज़्यादा आगे बढ़ जाता है तो डॉक्टर के भी हाथ से बात निकल जाती है।